कराची में पुलिस एहलकारों के लिए हमारा घर स्कीम का आगाज। पुलिस हाउसिंग सोसाइटी में स्कूल, अस्पताल और यूनिवर्सिटी भी होगी। प्लॉट के लिए डाउन पेमेंट पुलिस फाउंडेशन देगी। एमडी नेशनल पुलिस फाउंडेशन साबिर हुसैन ने खुशखबरी सुना दी। एहलकारों को आसान इकसार पर बेलासूद मोटरसाइकिलें देने का भी ऐलान। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहा, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी 5 अरब मुख्तस कर दिए। इलाज मुआवजे के साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी का आज़्म। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध में असातिज़ा की 60,000 से ज़ायद भर्तियां की गई। सिंध में पाकिस्तान की पहली टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी नाफिज। मुल्क की पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी भी सिंध ने मुतारिफ कराई। सूबे में कोई स्कूल उस्ताद ना होने की वजह से बंद नहीं। सिंध ने स्कूल्स की अपग्रेडेशन पॉलिसी भी मंजूर कर ली। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में पोजीशनें सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने ली। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का पंजाब की वज़ीर उस्मा बुखारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर आला की तरक्याती प्रोग्राम के लिए तजावीज़ नवंबर से PND को भेजने की हिदायत। प्रोग्राम गुर्बत का खात्मा, सनती और ज़रई और तालीमी फ़रोग पर मुहित होगा। मुराद अली शाह बोले, हुकूमत 80% फंड जारी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस करेगी। ख़वातीन और बच्चों की सेहत पर खसूसी तवज्जो देने पर जोर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल यहाँ फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। इसकी खूबी ये है कि वो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की जानिब से इतना बेहतरीन तोहफा स्टूडेंट्स को देना, इस शहर को देना, ये बहुत काबिल कदर बात है। एक्सपो सेंटर में टेक्नो फेस्ट, 200 स्टॉल्स, शहरियों का भरपूर इजहार दिलचस्पी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और मोनम जफर की खसूसी शिरकत। ताजर रहनुमा जावेद बलवानी और मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की भी शिरकत। मोनम जफर का IT के शोबे में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 50,000 तलबा को IT की तरबियत देने का दावा। कराची के बाद लाहौर में भी बनो काबिल प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। यह है इस्लामी जमीयत तलबा की स्ट्रेंथ, यह है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ कि वो अपने लोगों में ये सलाहियत पैदा करती है कि जो काम बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, वो काम नौजवान बगैर किसी एक पाई की जो है वो नफे के लालच के लिल्ला फिल्ला इस काम को कर रहे होते हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इस्लामी जमीयत तलबा कराची को। इनकी जो ट्रेनिंग इस टेक्नोफेस्ट से होगी, ये ट्रेनिंग इनको अपनी जिंदगियों में भी काम देगी और मुल्क और कौम के लिए भी फायदेमंद होगी। बिजली और गैस मसाइल से कराची वाले परेशान। सोल्जर बाजार, पिराचा चौक, शेरशाह और आजम बस्ती में बिजली गायब। मेमन गोट, औरंगी टाउन, कोरंकी और लांडी में चूल्हे ठंडे। शीरी जना कॉलोनी में रात 9 से सुबह तक गैस गायब रहने लगी। कोरंकी 1 नंबर के मकीन बिजली की आंख मचोली से परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर इलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। गैस इधर नहीं है, पूरा केमाड़ी में, शिरिंजना कॉलोनी में हम लोग जाते लकड़ियाँ लेके आते। नुबा हम लोग सुबह 6 पका सकते, नहीं रात को दोपहर का खाना लोग पका सकते। ऐसा मेहमान आ जावे भाई, हम लोग क्या करें। गैस के बड़े मसाइल हैं। जैसे ही लाइट जाती है, सुबह में जैसे लाइट चली जाती है 8 बजे तो गैस भी चली जाती है। जब रात को लाइट जाती है 9 बजे तो गैस भी चली जाती है और सुबह तक फिर गैस नहीं होती। शहर में पानी की शदीद किल्लत। शाह फैसल के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अरसा दराज से पानी न मिलने से इलाका मकीन परेशान। RO प्लांट पर पानी के असूल के लिए लंबी लाइनें, शहरी फट पड़े। पानी 2-2 घंटे बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे आप तो इस टाइम आई हैं, अब सुबह आती तो आपको वहाँ तक की लाइनें मिलती। अब बेसिक बुनियादी सहूलत से जब महरूम कर दिया गया है, अब इसका कौन जवाब देगा। पानी का मसला नहीं है यहाँ, तो ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है। इतवार की एक छुट्टी आती है हम लोगों के पास, उसके लिए भी हम लोग पानी की लाइन में लगे होते हैं। या तो गैस का बिल कम करा रहे होते हैं
या बिजली का बिल कम करा रहे होते हैं। जो हमारा मुस्तकबिल है वो छोटे बच्चे देखें, इनका जो है ना वो पढ़ने का टाइम है और ये पानी के लिए यहाँ जो है ना वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें सोचना चाहिए। शहर में सड़कें टूट फूट का शिकार। बोहरा पीर के शाहरा तबाही के दहाने पर सीवरेज के बोसीदा निजाम से शहरी परेशान। वेटा चुरंगी में शाहरा पर बड़े गड़े पड़ गए। कई माह बाद सड़क की हालत ना बदली जा सकी। बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन केसेस की बंदिश का 1 साल मुकम्मल। मजदूर तंजीमों का फैसले के खिलाफ 16 अक्टूबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान। जुल्फ़िकार शाह बोले, रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन में इजाफे से महरूम हैं। कि चूँकि 16 अक्टूबर को 1 साल मुकम्मल होने को है और फाइल 1 महीने से तकरीबन मेयर साहब की टेबल पर है और उस पर हमने रिमाइंडर भी 8 अक्टूबर को जारी करा दिया है, लेकिन जब तक अगर इस पर फैसला नहीं होता तो 16 अक्टूबर का दिन एक ऐसा है, हम उसे तारीखी तौर पर जो TMCs के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं या वफात याफ्ता मुलाजमीन हैं वो उसे यौम स्याह के तौर पर इसलिए याद रखेंगे कि इस दिन उनके ऊपर ये खिड़की बंद हुई थी। सड़कें बंद होने के बायस पीपल्स बस सर्विस मुतासिर। रूट 1, 9 और 10 से गुजरने वाली बस का रुख मोड़ दिया गया। ज़ैनब मार्केट से गुजरने वाली पीपल्स बस को मुतबादिल रूट दिया गया। पाक बहरिया खित्ते में हर चैलेंज से निपटने के लिए कोशिशां। पाकिस्तान और अमेरिका की बहरा अरब में मुश्तरका बहरी मशकें। पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर, अमरीकी बहरिया के जहाज USS ओकेन की शिरकत। दौरान मश्क मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुशायरा किया गया। मशकें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अस्म की मसर। सिंध फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। FB इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फैक्ट्रियों का मुआयना। नाकिस इंतजामात और ज़ायदुल मियाद अशिया रखने पर 5,50,000 रुपए जुर्माना। DG फूड अथॉरिटी का कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन जोखियो बहाल। नूर हसन को 23 सितंबर को मुअत्तल किया गया था। अब्दुल गनी म्यूनिसिपल कमिश्नर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। ताजरों का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा। अतीक मीर कहते हैं तारीख में मज़ीद 1 माह की तौसी की जाए। FBR चेयरमैन डराने के बजाय दोस्ताना माहौल फराम करें। नए टैक्स गुजारों को 2 साल के लिए ऑडिट से इस्तिस्ना दिया जाए। डराने की बजाय जो नए टैक्स फाइलर्स हैं या नए टैक्स गुजार हैं उन्हें कुछ दोस्ताना माहौल में आप वेलकम कहें। फिक्स टैक्स में लाएं, उनसे कहें कि जो नए लोग सिस्टम में आएंगे उन्हें 1 साल के लिए या 2 साल के लिए हम ऑडिट से या स्क्रूटनी से हम रिलीफ दे दें। साहिल किनारे वॉक, रनिंग और साइकिलिंग। MNA शर्मिला फारूकी ने रिबन काटकर इफ्तिताह किया। मकसद ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही देना। शर्मिला फारूकी बोली, हर 9 में से एक खातून में छाती के सरतान की तशखीस हो रही है। अलामत जाहिर होने पर खवातीन को परेशान ना होने का मशवरा। आज का दिन और आज का महीना सिर्फ आगाही का नहीं है, ये पूरे साल में होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर द रेट इन ब्रेस्ट कैंसर इज़ द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। 1 in every 9 women is unfortunately a victim of breast cancer. फैसल टाउन में खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। खेलों में स्कूलों के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर खटर खेल के मैदान आबाद करने के लिए पुरस्कार। मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके बराबर में जगह आ गई है, तो मैंने मेयर कराची और वजीर बल्दियात को लेटर लिखे हैं कि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं यहाँ स्टेडियम बना लेता हूँ। मैं इस सिलसिले में उनसे मुलाकात भी करूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें इजाज़त मिल जाएगी तो मैं एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने जाऊँगा। और कौमी वीमेन टीम की कप्तान फातिमा सना कराची से दुबई पहुँच गई। फातिमा सना वीमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कप्तान है। फातिमा सना 10 अक्टूबर को वालिद के इंतकाल के बायस दुबई से कराची आई थी। फातिमा सना न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के मैच में टीम का हिस्सा होंगी।